दर्शकों, डॉक्टर आपका मैं स्वागत है। हमारे साथ है आराध्या क्लिनिक के डॉक्टर प्रशांत तिवारी जी, फिजिशियन एंड सर्जन। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोरोना काल में कोरोना क्या है? कोरोना एक वायरल डिजीज है जो कि आज की डेट में सबसे अधिक पनपने वाली बीमारी है और यह प्रतिदिन सिर्फ कानपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो 400 से 500 केसेस सामने आ रहे हैं और इनमें से जो पेशेंट की मृत्यु दर है वो भी 3 से 4% है। प्रतिदिन जो संख्या है वो 3 से 4% है। तो ये एक वायरल डिजीज है वैसे, और इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण इसके लक्षणों में देखा गया है कि तेज बुखार आना सबसे पहला। बुखार और भी कारणों से आ सकता है, लेकिन कोरोना में भी बुखार तेज आता है। सर में दर्द होना, सर में दर्द होने के साथ साथ पेशेंट की जो सांस की गति है वो तेज हो जाना, ब्रेथलेसनेस होती है पेशेंट को, और कई बार डिस्निया होता है पेशेंट को। इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, हमारे पास आता है, मुझे शिकायतें लेके आता है पेशेंट। कोरोना जो वायरस है वो उसका इफेक्ट सबसे अधिक जो है वो थ्रोट पे होता है। थ्रोट पे के साथ साथ लंग्स पे उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। लंग्स पे असर होने के कारण पेशेंट की जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लगता है। SpO2 पेशेंट हम जो देखते हैं, ऑक्सीजन पेरिफेरल ऑक्सीजन प्रेशर जो है वो उसका कम होने लगता है। तो SpO2 कम होने की वजह से पेशेंट को कई बार में ऑक्सीजन लगानी पड़ती है। इसमें भी ग्रेट है, कई बार एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जिनमें कुछ भी पता नहीं चलता लेकिन उनको कोरोना होता है। और L2 में पेशेंट आते हैं जो उनको L1 कहते हैं, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। L2 में जो पेशेंट आते हैं उनमें श्वास फूलना शुरू हो जाती है, बुखार तेज पड़ता है और निमोनिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये L2 में। L3 में जो पेशेंट आते हैं उनकी श्वास बहुत ज़्यादा फूलती है, निमोनिया हो जाता है उनको। एक्सरे में साफ निमोनिया दिखता है। और जब उनका HRCT कराते हैं तो HRCT में भी हमें जो है उनको ग्राउंड ग्लास एपीरियंस दिखाई पड़ने लगती है। ये सिटी इसे बता सकते हैं। जांच इसमें 3-4 तरह से होती है। RT-PCR लगाते हैं, एंटीजन से होता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है। और सबसे बड़ी बात जो भी नई रिसेंट जो जानकारी भी हुई है, RT-PCR में हम लोग ये देखते हैं कि उसकी CT वैल्यू क्या है। CT वैल्यू से अगर मान लीजिए किसी की CT वैल्यू 24 से एबव है, इट मीन्स वो पेशेंट जो है ठीक होगा जल्दी और उसका इन्फेक्शन दूसरों में नहीं जाएगा क्योंकि उसका वायरल लोड कम है। अगर किसी की CT वैल्यू 24 से नीचे है तो वो पेशेंट सीवियर इन्फेक्शियस पेशेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है और वो लोगों को इन्फेक्शन देगा। ये अगर हमें अब RT-PCR में तुरंत पूछना चाहिए कि मेरी CT वैल्यू क्या है। अगर CT वैल्यू उसकी 24 से ज़्यादा है इसका मतलब पेशेंट सेफ साइड, वो अन्य लोगों में ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं देगा। अगर उसकी CT वैल्यू 24 से कम आ रही है तो लोगों में इन्फेक्शन अधिक देगा, उससे ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट में देखिए सबसे पहले तो है हम ये होने ही ना दो, बचाओ। प्रिवेंशन जो है सबसे अच्छी चीज़ है कि कोरोना ना हो, वो ज़्यादा अच्छा है। ट्रीटमेंट तो फिर बात की बात, अगर हो गया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बचाव रखें। सबसे बचाव में हमें क्या करना है
कि किसी भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के पास या सस्पेक्टेड जो पेशेंट हैं उनके पास विदाउट मास्क नहीं जाना है। और मास्क भी N95 हो तो सबसे अच्छा है, N95 नहीं है तो ट्रिपल लेयर मास्क जो सर्जिकल मास्क आता है वो हो तो भी अच्छा है। हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, कैप लगी हुई होनी चाहिए। इन सब के साथ ही हम पेशेंट के पास जाएंगे और किसी भी पेशेंट के पास हमें 2 से 3 मिनट से ज़्यादा रुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम 15 मिनट से ज़्यादा किसी ऐसे पेशेंट के पास जिसका कि CT वैल्यू RT-PCR की 24 से कम है, उसका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है, हम जाते हैं तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। हमें अपने इन्फेक्शन को बचाना है। इन्फेक्शन को बचाने के लिए हमें किसी भी ऐसे पेशेंट के पास 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। अगर हम रुकते हैं तो ये मेरी अपनी गलती है। और रही ये बात ट्रीटमेंट की, अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिसिन है, हम देते हैं, जैसे डॉक्सी, आइवरमेक्टिन, डोलो टैबलेट, जिंक टैबलेट 50 mg BD, आइवरमेक्टिन 12 mg OD, टैबलेट SC2 400। नहीं है तो किसी भी फ्लू और निमोनिया को उसका जो है निमोनिया एक पार्ट है उसका, चूँकि बीमारी ठीक होगी पूरी तरह से ठीक होगी तो निमोनिया भी ठीक होगा और जितना फ्लू है वो सारा फ्लू ठीक होगा। मैं पब्लिक में एक सुझाव देना चाहूँगा कि ये कोरोना काल चल रहा है, लोग घर से बाहर कम से कम निकलें, और अगर निकलते भी हैं मान लो आवश्यक कार्य हेतु निकलें। आवश्यक कार्य है कैप मास्क लगाएं, थोड़ी थोड़ी देर में गर्म पानी पीते रहें, चाय पिए, कॉफ़ी ले सकते हैं, ठंडी कोई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाएं। ये मेरा संदेश है लोगों के लिए। कोरोना से बचें, गंदी जगह पर न जाएं, बाहर का पानी ना पिए। अगर बाहर पानी पीते हैं तो ये बिस्लरी वगैरह इस तरह से या गर्म पानी पिए। सबसे पहली बात तो घर से बाहर कम से कम निकलें। हाँ, अगर कोरोना डिजीज हो गई है तो इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो जाती है। इम्यून पावर कम होने की वजह से क्योंकि आपका खान पान पर उसका फर्क पड़ता है, आप अच्छे से भोजन नहीं ले पाते हैं तो वेट लॉस होना स्वाभाविक है, कुछ बहुत वेट इसमें लॉस होता है। हाँ, मैं एक आग्रह करूँगा अपने प्रदेश की जनता से, शहर की जनता से कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ध्यान रखने के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखें जो मैंने अभी बताई हैं कि अति आवश्यक कार्य हो घर से बाहर निकलें, अगर ज़रूरी नहीं है घर के अंदर रहें। कोरोना से बचें, कोरोना से बचें। डॉक्टर साहब धन्यवाद।